गुड मॉर्निंग गाइस, मैं थी कैब में और मैं जा रही थी अपनी ट्रेनिंग के लिए जो कि थी 40 आवर्स की। और दिल्ली की सड़कों का हाल आप देख ही सकते हैं, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। 1.5 घंटे पहले निकलने के बाद भी मैं लेट पहुंची। ये था शादीपुर वाले हनुमान जी का मंदिर और ये था पटेल नगर। यहाँ से मेरे फादर रिटायर हुए थे क्योंकि वो बैंक में थे और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ गई थी। देखो कितनी तेज़ धूप है और इन सारी धूप में मुझे एक जो बहुत अच्छा लगा वो था ये पेड़ जो बहुत ही ग्रीन ग्रीन था और काफ़ी छाया दे रहा था। फाइनली मैं पहुंच गई थी कनॉट प्लेस और ट्रैफिक ने तो आज मेरी हालत ख़राब कर दी। बहुत ट्रैफिक था। यहाँ मैं बंगला साहिब बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंची हूँ। यहाँ इतना ट्रैफिक लगा हुआ था क्योंकि इनके मेन गेट की एंट्रेंस जो थी वो लेफ़्ट साइड से थी। यहाँ देख लीजिए खाली। और ये देखो G20 की वजह से दिल्ली को कितना सुंदर बना दिया है। हर जगह फाउंटेन और सब कुछ था। भारी ट्रैफिक से निकल के फाइनली मैं ITO पहुंच गई और ITO कितना खाली था। ये आ गया मेरा दिल्ली सचिवालय जहां मेरी ट्रेनिंग थी। फाइनली हम जा रहे हैं और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं लेट हो गई हूँ। और सारी चेक इन कराने के बाद मैं अंदर अपनी क्लास के लिए जा रही थी। मुझे लगा था मैं एक अकेली हूँ जो लेट हुई हूँ, लेकिन नहीं, मेरे साथ साथ और भी लोग थे जो लेट हो गए हैं। टाइमिंग ही ऐसा होता है, संडे के दिन किसी का उठने का मन नहीं करता और संडे के दिन हमारी ट्रेनिंग थी। बड़ी प्रॉब्लम होती है उठने में ना संडे को, क्योंकि एक ही दिन का रेस्ट होता है और उसमें बहुत सारे काम भी होते हैं। उन सारे कामों को छोड़ के अपनी बॉडी को घसीट के लाना ट्रेनिंग के लिए अपने आप में ही एक संघर्ष है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अकेले लेट नहीं हूँ, ये सर भी मेरे साथ लेट थे। अब फाइनली हमने अपनी एंट्री करने वाले हैं अपने हॉल में, अपनी ट्रेनिंग हॉल में। मुझे लगता है बाहर से मुझे लग नहीं रहा था कि ट्रेनिंग शुरू हुई है, पर चल के देखते हैं क्या होता है। और ये जैसे ही हमने एंटर करा और हमें पता चला हमारा लेक्चर शुरू हो गया है। और यहाँ लेक्चर शुरू हो गया था, ये हमारा लंच टाइम शुरू था। तो लंच सब करने के बाद अपने क्लास के लिए दोबारा से हम लोग बैठ गए। ये देखो हमारी क्लास चल रही थी और ये बोर्ड लगा हुआ था जो जो हमें रोल प्ले करने हैं उनका। यहाँ हमारा सिटिंग कुछ इस तरह से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट था। ये सिटिंग अरेंजमेंट क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग निकले बाहर और हालत ख़राब हो गई थी संडे। अब हम एग्ज़िट कर रहे थे। ये मेरे दोनों दोस्त आगे जा रहे हैं और इन्हें कोई होश ही नहीं है, ये आगे चल रहे हैं। ये मैंने एग्ज़िट किया यहाँ से और मैं कर रही थी अपने ऑटो का वेट, क्योंकि मुझे कनॉट प्लेस किसी काम से जाना था। और मैं ऑटो में बैठी हूँ। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब मौसम इतना गर्म नहीं था। जिस हिसाब से दिन में गर्मी होती है शाम को, उस हिसाब से गर्मी नहीं थी। बहुत अच्छा मौसम था, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मैं बैठ के इंजॉय कर रही थी ठंडी हवा, क्योंकि सारे दिन एसी में बैठने के बाद मुझे लगा कि थोड़ी नेचुरल हवा हमें लेनी चाहिए। तो वो नेचुरल हवा मैं ले रही थी। ये देखो दिल्ली में कितना अच्छा ग्रीनरी नज़र आ रही है। मतलब इस साइड ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है, तो मौसम शायद इस वजह से भी ठंडा हो सकता है। और ये देखो, और ये प्रगति मैदान था जो बहुत सुंदर बना दिया था। प्रगति मैदान का तो इंटीरियर पूरा ही चेंज करके रख दिया G20 में। मतलब अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब नहीं बोल रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। सब कुछ इतना चेंज था कि मैं बता नहीं सकती। और 1 मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि ऑटो वाला पता नहीं कहाँ से ले आया। और ये पुराना किला जो जब हम हाई कोर्ट आते हैं तभी देखते हैं, लेकिन कभी शाम को नहीं देख पाते, क्योंकि ऐसा होता है कि केस किया और फटाफट निकल गए। तो ये थी पुराने किले की एंट्री, यहाँ से होती है। और ये बड़ौदा हाउस। और इसके बाद मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं ब्लॉग नहीं